तो यही वो दिन थे जब हम लोगों ने पिछले साल यानी कि 2025 में 60 किया था। गिलियन एक्सप्रेस की ये ब्रांडिंग दिखा दूं, मुसाफिर फ्री में आके इंतज़ार कर सकता है अपनी ट्रेन का। और वक्त है 13 ग्राम की चाय पीने का। बात से घटने अच्छे लगते हैं भाई कि बिरयानी रोटी पर मिलने लग जाए तो क्या ही बात हो। यस, HM 30 के साथ एक अदद मालगाड़ी है। इंग्लिश में नहीं पड़ेगा, खानपूप लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और आज है 8 मई 2026 और आज मैं आप लोगों को स्टेशन की बिल्डिंग नहीं दिखा रहा। हालांकि स्टेशन की बिल्डिंग जो है वो मेरे सामने ही है, लेकिन आज वीडियो को यहाँ से शुरू करने की वजह यह है कि पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मार्का हक की ब्रांडिंग हुई है। तो यही वो दिन थे जब हम लोगों ने पिछले साल यानी कि 2025 में 60 किया था। तो इसी हवाले से पाकिस्तान रेलवेज़ भी मार्का हक मना रहा है, जैसा कि आपने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर ब्रांडिंग वगैरह देखी होगी। इसके अलावा स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं कि मार्का हक की ब्रांडिंग हुई है और सेलिब्रेशन चल रही है पूरे पाकिस्तान में। साथ ही मैंने भी उस अहम चीज़ की शर्ट पहनी हुई है जिसकी वजह से 60 हुआ था। तो JF17 की शर्ट पहनकर आज हम अपना ट्रैवल करेंगे 7 अप तेज़गाम में। और ये जर्नी हमारा होगा कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर पंजाब के शहर खानपुर तक। खानपुर यानी कि खानपुर कटोरा, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि वहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए इस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन आज 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस 5:30 बजे निकल जाएगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त टाइम जो है हुआ है 5:16 तो चलें जल्दी से स्टेशन पर चलते हैं, बाकी हालात वाक़यात आपको दिखाते हैं। सूरज माशाल्लाह आज बहुत ज़ोर से चमक रहा है और गर्मी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है कराची में, और ना सिर्फ कराची में ही बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ही अच्छी गर्मी पड़ रही है। तो चलें प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और अपनी बाकी की बातें प्लेटफॉर्म पर चलकर ही करते हैं। तो ये है दोस्तों कराची कैंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। अच्छा, तो ये बादल वगैरह जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सुबह से तो नहीं थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये आए हैं। कल भी सेम यही सीन था, यानी कि 7 मई को भी कि पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन शाम में अच्छा मौसम हो गया था, बादल वगैरह आ गए थे। और आज भी सेम वही सिनेरियो है। तो नाइस दोस्तों, हमारी ट्रेन 7 अप तेज़गाम प्लेटफॉर्म पर लग रही है इस वक्त, और हम जो है वो स्टेशन बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं। तो मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि आज फैसल भाई भी हमारे साथ होंगे जो कि इंट्रो बना रहे हैं जोहेब भाई का। बाकी अगर आपको भी ये JF17 की शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप ये शर्ट ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा रेलवे से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि कोई और चीज़ आपको पसंद आ जाए। एक बार स्टोर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। चलें सर, ट्रेन लग गई है प्लेटफॉर्म पर, आप लोग यहीं हैं? लग गई सामने, लग गई तो बिस्मिल्लाह। चले आ जाए। चलें दोस्तों, टिकट वगैरह हमारा हुआ है, तो हम इसी मेन स्टेशन बिल्डिंग से अंदर जाएंगे, वरना अगर टिकट लेना होता तो हम फिर आगे वाली बिल्डिंग से अंदर जाते। तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुँचे हम लोग। तकरीबन ट्रेन चलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और ट्रेन हमारे सामने लगी हुई भी है। ये अच्छा हो गया जी। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गए हैं, लेकिन पहले जो है वो अपना कोच देख लेते हैं। आज हमारा है कोच नंबर 4 7 अप तेज़गाम में। पहले कोच देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं जी हमारा लीडर कौन है, यानी कि ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लीड करेगा। तो इस वक्त मेरे सामने है बिज़नेस क्लास का कोच, उसके पीछे AC स्टैंडर्ड, उसके पीछे जो है वो फिर दोबारा से इकॉनमी क्लास का कोच है। जी दोस्तों, तो ये कोच है हमारा कोच नंबर 4, नंबर ये लिखा हुआ, और इसके हालात व वाक़यात आपको अभी दिखा देते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमारी फुल हो जाए। तो ये केबिन है जी आज का हमारा, और इस केबिन के अंदर 3 बर्थें होंगी हमारी, वो तो मिडिल वाली और एक नीचे वाली है। तो ये कुछ हालात व वाक़यात है इस वक्त हमारे कोच के 7 अप तेज़गाम के। एक अदर जेट भी आया है जी, ये ज़रूर कराची एक्सप्रेस को लेकर आया होगा जी। दोस्तों ये कराची एक्सप्रेस कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको 6 डाउन गिलियन एक्सप्रेस की ये ब्रांडिंग दिखा दूँ मार्का हक के हवाले से। बनियानुल मरसूस जो कि पूरा हमारे ऑपरेशन का नाम था, उसके हवाले से पूरी ब्रांडिंग की हुई है जी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से होता हुआ जा रहा हूँ लोकोमोटिव देखने के लिए कि हमारी ट्रेन को लीड कौन सा लोकोमोटिव करेगा। बस एक गलती हो गई मुझसे, और वो गलती ये है कि मैं बैग रखना अपना भूल गया बर्थ पर, और बैग लिए मैं भागे जा रहा हूँ। तो गर्मी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त किस कदर पसीना आ रहा है मुझे। माशाल्लाह पसीने में पूरा नहा चुका हूँ।
साथ ही हम तेज़गाम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। एक पाकिस्तान रेलवेज़ की मायनास ट्रेन है, लेजेंडरी ट्रेन है। अच्छा, इसका किराया जो है ये आम ट्रेनों से ज़्यादा है, यानी कि आपकी पाकिस्तान एक्सप्रेस हो गई, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हो गई, इन ट्रेनों से इसका किराया ज़्यादा है। और जो कराची एक्सप्रेस का फेयर है, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस, इनके जितना है, जबकि स्टॉपेजेस जो है वो इन ट्रेनों से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस भी इतने ज़्यादा हैं तेज़गाम के, लेकिन इसका किराया फिर भी पाकिस्तान रेलवेज़ ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो ये इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने के लिए ZCU 306315 के साथ तैयार है। तो ग्रीन लाइन वॉशिंग लाइन में जाने के बिल्कुल तैयार है। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी 7 अप तेज़गाम भी पिंडी जाने के बिल्कुल तैयार है, और इसके बराबर में कराची एक्सप्रेस भी बिल्कुल तैयार है। तो तेज़गाम का जो टाइम है वो कराची कैंट से निकलने का 5:30 बजे है, और कराची एक्सप्रेस का 6 बजे है। तो अगर हमारी ट्रेन थोड़ा सा भी लेट हुई तो कराची एक्सप्रेस को प्रायोरिटी मिल जाएगी और वो हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक अच्छा ओवरटेक हम मिस कर देंगे, जो कि हमें रास्ते में पड़ेगा, जो कि 7 अप तेज़गाम को पड़ेगा, कराची एक्सप्रेस मारेगी। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। 4,500 हॉर्स पावर का भारी भरकम लोकोमोटिव बिल्कुल तैयार है ट्रेन को ले जाने के लिए कराची से लाहौर। जी दोस्तों, तो ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है 7 अप तेज़गाम, और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा मुसाफिरों के लिए ये वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ पर आम मुसाफिर फ्री में आके इंतज़ार कर सकता है अपनी ट्रेन का, जहाँ जब तक ट्रेन नहीं आती। और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि चिलर्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, और काफ़ी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। तो चलें, अब हमारी ट्रेन तो निकलने वाली है, अब हम यहाँ बैठेंगे तो नहीं, अगर बाद में कभी बैठना हुआ तो ज़रूर यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रेन हमारी किसी भी वक्त चली जाएगी। तो अभी हम अपने कोच में चलते हैं और कोच में चल के आराम से अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। बाकी अगर आपको पानी वगैरह भरना हो, पानी वगैरह पीना हो, तो पीने के लिए ठंडा पानी भी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। सलानी की तरफ से ये पूरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, तो मुसाफिर हज़रात को कोई परेशानी नहीं होगी। तो वैसे तो ये वाले वॉशरूम भी आप यूज़ करते हैं, पे टू यूज़ वाले। साथ ही न्यू वॉशरूम जो है वो भी बनाए गए हैं, जो आप विदाउट पे यूज़ कर सकते हैं। और जो वेटिंग एरिया अभी मैंने दिखाया आपको वो था जिसमें आप फ्री में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कराची कैंट स्टेशन पर CIP लॉन्च भी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था अपनी 33 के पाक बिजनेस एक्सप्रेस की। पाकिस्तान रेलवेज में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये है जी CIP लॉन्च, जहाँ पर मैं पिछले सफर में बैठा हुआ था, इंट्रो वगैरह मैंने यहीं से बनाया था। तो भाई GU409049 का अभी डिपार्टिंग मिसल मैंने सुना है, तो हमारी ट्रेन पहले जा रही है जी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ओवरटेक हमें रास्ते में देखने को मिलेगा, जो कि कराची एक्सप्रेस करेगी। ये अच्छा सीन हो गया भाई आज। तो फाइनली मैं अपने कोच में पहुंच चुका हूं, और ये हमारे दोस्त जो हैं ये भी बैठ चुके हैं हमारी सीटों पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है फैसल भाई? उस वक्त तो आप मशरूफ थे, मैंने खैर इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम लोग सब साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या उम्मीदें हैं तेज़गाम को लेकर? भाई लेट तो हो गई है, लेट हो गई है, बिल्कुल 10 मिनट लेट हो गई है, और अब उम्मीद जो है वो आप लेट की करें। अल्लाह खैर करेगा। और जुएब भाई मैं तो चलवा के आया हूँ, मैंने बोला भाई जल्दी चलाओ। यार आज ZCU उसमें दे दिया ना शायद तेज़गाम, उसमें कराची में। तो भाई ये कुछ हाल है हमारे केबिन का। पंखा एक लगा हुआ है, एक नहीं लगा हुआ, और बाकी चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी नहीं है। ये कुछ हालात वाक़यात है जी। किराया इस ट्रेन का बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कोच है वो आपके सामने ही है जी। दोस्तों, तो पूरे 5:50 पर फाइनली ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो गई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से चलने के बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा वो हैदराबाद जंक्शन पर होगा। आज बेहतरीन सफाई हो रही है भाई कैंट रेलवे स्टेशन पर, ये आप देख सकते हैं। ऑरेंज यूनिफॉर्म में जितने भी लोग हैं, इन सब की बदौलत कराची कैंट रेलवे स्टेशन इतना चमक रहा है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 भी देखा है, वो भी ऐसे ही चमक रहा है। और ये खड़ी हुई कराची एक्सप्रेस, जो कि हमें आगे किसी स्टेशन पर ज़रूर पकड़ेगी। 6315 इंतज़ार रहेगा जी इसका, हमें रास्ते में ज़रूर मिलेगा ये हमें, और उड़ता हुआ आगे निकलेगा। अल्लाह हाफ़िज़ कराची कैंट। तो ये सामने जी कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि
मुख्तलिफ ट्रेन के रेक खड़े हुए हैं। ये सामने ही मुझे खैबर मिल का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाल डब्बा खैबर मिल की पहचान है। न्यू कोचेज़ भी हैं, पुराने कोचेज़ भी हैं, तमाम कोचेज़ यहाँ पर मौजूद है। ज़रूरत के वक्त जो कि निकाल कर ट्रेन को देख लिया जाए। जी दोस्तों, अब नारायण का खान जाने की ज़रूरत नहीं है। वाटरफॉल ऑफ तेजगाम में ही मौजूद है, ये देख सकते हैं आप ऊपर। ये मेरा कोच है, बेसिकली मैं पिछले कोच में आया हुआ हूँ लेकिन जहाँ से ये पानी टपक रहा है ये मेरा कोच है भाई। पूरा वाटरफॉल बना हुआ है, अब मुझे यहीं पे जाना है। अब मैं वाटरफॉल क्रॉस करके अपने कोच में आ चुका हूँ और ये मेरे कोच के हालात वाक़यात हैं। सबसे कोने वाला केबिन जो है वो हमारा है। जी दोस्तों, तो पूरे 6 बज गए हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त बलोच कॉलोनी के पास के एरिया से गुजर रही है। यहाँ पर थोड़ी सी आबादी करीब है, जिस वजह से ट्रेन यहाँ से थोड़ी सी रेसिडेंस को फॉलो करते हुए गुजरती है। जी दोस्तों, 6:05 पर ट्रेन हमारी इससे कर रही है दिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को। मेरे होम टाउन स्टेशन के पास से गुजरे हैं हम लोग। जी हम ये 4735 साइड में खड़ा हुआ। सोलर पैनल लग गए हैं भाई, नाइस। और वो रहा हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव GU40। कितना दूर है आज हमसे। काफ़ी स्मूथ हमारी ट्रेन इस वक्त मली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। कराची का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप करने के लिए बढ़ रही है आगे मली रिवर ब्रिज को। कुछ ज़्यादा खास स्पीड में नहीं है ट्रेन, लेकिन फिर भी ये है कि बेहतर है। यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं भाई, नाइस। पता नहीं कितने मैचेस हो रहे होंगे यहाँ पर। हर थोड़े फासले पर एक पिच बनी हुई है। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारे इस वक्त जुम्मागोड़ रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही है। ये आप देख सकते हैं सामने जयपुर जुम्मागोड़ जी।
दोस्तों सफ़र खानपुर हमारा जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं आराम से फ़िलहाल तो अपनी सीट पे आगे बैठा हुआ हूँ और ट्रेन हमारी माशाल्लाह अच्छा जा रही है। अभी जुम्माकोट गया है, तो जब हमारी ट्रेन चली थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन तो उस वक्त अच्छी गर्मी थी, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है जैसे जैसे शाम हो रही है। और कराची का तो आप जानते हैं कि मशहूर शामों की वजह से है। तो चलें आगे क्या हालात वाक़यात रहते हैं। फ़िलहाल बहुत अच्छा है। अभी चाय वाले भाई आते हैं, शाम की चाय जो है वो तेज़ गम में इंजॉय करते हैं, क्योंकि शाम भी हसीन है, दोस्तों का साथ है और ट्रेन का सफ़र है, तो चाय जो है वो तो फिर लाजमी हो ही जाती है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड में इसका डिस्टर्ब कर रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन को। तो 6:30 बजे हमारी ट्रेन गुजर रही है मार्शिंग यार्ड टीपरी से। सामने आप देख सकते हैं GU40 के साथ एक अलग ट्रेन, 2 GU40 के साथ ट्रेन है, बिल्कुल तैयार है भाई, नाइस। तो फिलहाल शाम जो है वो जल्दी ढल रही है और साथ ही हमारी ट्रेन हैदराबाद की तरफ दौड़ रही है। तो एक कराची का आखिरी रेलवे स्टेशन यानी गदर रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा धाबे जी का, वो बेसिकली ठट्टा का पहला स्टेशन है। जी दोस्तों, तो 6:40 पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है धाबे जी रेलवे स्टेशन पर। स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है भाई, अल्लाह खैर करे कि ओवरटेक कहीं यही तो नहीं पड़ गया। नहीं जी, सिग्नल ग्रीन है। थ्रू है, ग्रीन है। तो ये सामने नखलिस्तान आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पर मैं आया था जब KCR नई चली थी। और यहाँ पर एक अदद मज़ार भी है, तो मज़ार किसका है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ढाबे जी पर अनएक्सपेक्टेड रुक रही है ट्रेन हमारी। तो PLC लेते हुए गुजर गई हमारी ट्रेन ढाबे जी रेलवे स्टेशन से। ये देखें जो खूबसूरत शाम, ढलता सूरज और हमारी तीज गाम का लास्ट कोच। दोस्तों, तो सांप की तरह हमारी ट्रेन इस्तकबाल खाते हुए आगे बढ़ रही है, अदन बठानी की पहाड़ियों में घूम रही है। ये वही पहाड़ है जहाँ पे हम लोग रेल फैनिंग के लिए आते हैं अक्सर, और इन पहाड़ों के ऊपर से फिर गुजरते हुए ट्रेनों की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो बहुत सी यादें वाबस्ता इन पहाड़ों से। रन बटानी स्टेशन को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन इस वक्त, और सूरज आप देख सकते हैं कि ढल चुका है तकरीबन। तो
आज की ढलती शाम हुई रन बनानी के नाम, रन बनानी पर ही हमें मिला है सनसेट, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, तो जंगशाही रेलवे स्टेशन को स्किप करे सर हमारी ट्रेन, और मुझे ये लग रहा है कि रोशनी में ही हमारी आखिरी स्किपिंग होगी। इसके बाद जितने भी स्टेशन हम स्किप करेंगे वो अंधेरे में करेंगे। एक अदर मालगाड़ी ज़रूर ये GU40 के साथ होगी। यस, GU40 है 90-30। जी दोस्तों, तो जंगशाही से हम लोग निकल चुके हैं। अंधेरा जो है वो बस कुछ ही देर में होने वाला है, और हमने प्रीमियम लाउंज से चाय जो है वो ऑर्डर की हुई है। तकरीबन 15 मिनट हो गए, लेकिन चाय भी आ गई है। वो चाय को याद ही किया था कि चाय भी आ गई है। बहुत शुक्रिया भाई। बिरयानी भी मंगाई थी क्या? नहीं, बिरयानी नहीं, हमारी नहीं है भाई। तो फाइनली दोस्तों प्रीमियम लाउंज से चाय भी आ चुकी है। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे हमें ऑर्डर दिए हुए। 15 मिनट बाद प्रीमियम लाउंज से गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, और शाम जो है वो सही इंजॉय होगी, क्योंकि ट्रेन भी है, मौसम भी अच्छा है, और दोस्तों का भी साथ है। तो चले जी, टी पार्टी इंजॉय करते हैं। और तो भाई ये तकरीबन 120 रुपये का एक कप है चाय का, जो हमने प्रीमियम लाउंज से मंगवाई है। अगर हम लोग वैसे ही पीते, यानी कि किसी स्टॉल वगैरह से पीते, तो 50 रुपये की चाय होती है। वो जाहिर सी बात है, डिस्पोजेबल कप में मिलती है, और उसका टेस्ट जो होता है वो आप लोग सब जानते ही हैं। तो देखते हैं जी, 120 रुपये हमने इस पर खर्च किए हैं, तो इसका टेस्ट कैसा है चाय का। जल्दी जल्दी उठा लेते हैं, ऐसा ना हो चाय छलक जाए। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह की रफ्तार है ट्रेन की। ट्रेन हमारी दौड़ रही है जम्पी जंगशाही रेलवे स्टेशन के दरमियान, और वक्त है 1 ग्राम की चाय पीने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय जो है वो कड़क है, अच्छी चाय है। और अगर आप चाय अगर हमारे स्टॉल से तो 50 रुपये की ज़रूर पड़ती है, लेकिन उसका ऐसा टेस्ट नहीं होता जैसा इसका है। तो अगर 120 रुपये की है तो बहुत ही है। ऐसी बात है, आप चलती हुई ट्रेन में आपको साफ सुथरे कप में आपको चाय मिल रही है, तो इसका जो है वो फिर सर्विस चार्जेस वगैरह सब मिलाकर इतने की तो पड़ी जाती है। मैं फिलहाल चाय इंजॉय करता हूँ, फिर कुछ देर में आपसे दोबारा मुलाकात करना, दोबारा बात करते हैं। तो 7:25 पर ट्रेन हमारे स्किप कर रही है जम्पी रेलवे स्टेशन को। काफ़ी स्लो पास कर रहे हैं हम लोग जम्पीर से। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी चल रही है इस वक्त। मीटिंग रेलवे स्टेशन से निकली है, बुधारी आने वाला है, और लोड शेडिंग जो है वो हो गई है भाई। हमने अपनी लाइट ऑन की है, लाइट ऑफ करके भी कुछ इस तरह के हालात है। मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट जल रही है, नाइस, पूरा डब्बा अंधेरे में हो गया है। जी दोस्तों, तो 8:08 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने एक मुझे ट्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पैसेंजर ट्रेन का तो टाइम है नहीं है, ये ज़रूर कोई फ्रेट ट्रेन होगी या कोई लाइट इंजन होगा। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है जी। मेरे बोलते ही ट्रैक साउंड आना बंद हो गया। नाइस। GU40 के साथ एक अदद मालगाड़ी है ये। जी दोस्तों, तो हमारी ट्रेन का कोटरी जंक्शन पर स्टॉप तो है नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेन आप देख सकते हैं हमारी रुक गई है कोटरी पर आकर, क्योंकि सामने सिग्नल जो है वो रेड है ट्रेन के लिए। कोटरी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 अलग होती है। मेन लाइन 2 वही है जी जो
कोटी जंक्शन से अटक तक जाती है और बिल्कुल मेन लाइन बन के पैदल चलती है अटक तक। तो कोटी से इस मेन लाइन पर चलने वाली गाड़ियाँ जो है खुशहाल खान खट्टक, मुंजे दौड़ाऊ पैसेंजर ट्रेन और बुलान मिल, ये तीनों फिलहाल बंद हैं। और पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है भाई कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इन गाड़ियों से फ़ायदा उठाते हैं, बहुत से लोग इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो अब ये बंद है गाड़ियाँ, तो बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का बायस है। तो हम जो है वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी चलाना ना चलाना रेलवे के हाथ में है। बाकी आवाम से भी गुजारिश है कि अगर ये गाड़ियाँ जब बहाल हो जाए, आपके रूट पर चलें और आप इनमें सफ़र करें, तो काउंटर से टिकट लें और टिकट लेकर हमेशा इन गाड़ियों में सफ़र करें, क्योंकि इन रूट पर चलने वाली ट्रेनें जो है वो जब कमा कर ही नहीं देंगी और इंजन का खर्चा ही नहीं निकल पाएगा, तो फिर रेलवे इन रूट पर ट्रेनें क्यों चलाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा, गौर ज़रूर करिएगा। जी दोस्तों, तो तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद 8:20 पर हमारी ट्रेन निकल रही है कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और साथ ही जो सामने हमारे मालगाड़ी खड़ी हुई थी वो भी निकलना शुरू हो गई है। मिल्लत एक्सप्रेस आगे आगे जा रही है जी, जिस वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। पाकिस्तान में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो कराची से लेकर, कराची किमाड़ी से लेकर कोटी तक बिछाई गई थी। और वो कौन सा ईयर था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोटी जंक्शन पर भी सोलर पैनल लग गए हैं भाई, नाइस। ऊपर मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात तो वाक़यात हैं इस वक्त हमारे कोच के, कोच नंबर 6 के। और ये कुछ हाल है हमारे केबिन का। तो आहिस्ता आहिस्ता यार्ड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन हमारे निकल रही है कोटी जंक्शन से। लोकोमोटिव देखें हमारा कहाँ घूम रहा है भाई, बहुत दूर है इंजन। चलें जी, फाइनली मेन लाइन पर आ गई। मेन लाइन पर तो थे हम, लेकिन जो यार्ड था वो क्लियर हो गया है अब। और अब मेन अट्रैक्शन हैदराबाद और कोटी के दरमियान, यानी कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ कोटी ब्रिज, उसकी तरफ अप्रोच बना रही है ट्रेन अब हमारी। तो भाई फाल से जो है वो भाई चढ़े हैं कोटी से, तो फाल से ले लेते हैं इनसे। मेरा तो मूड नहीं था, लेकिन रोहित भाई ने बनवा लिए हैं बेहतरीन भाई। तो फाल से जो है मसाला भी डलवाया, नाइस। चलें दोस्तों, कोटी के फाल से खाते हैं। अच्छा, फाल से खट्टे अच्छे लगते हैं भाई, मसाले के साथ अच्छे लग रहा है। दोस्तों साथ ही ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है इस वक्त। मैरान ब्रिज से भी हम लोग उतर रहे हैं इस वक्त। सामने आप देख सकते हैं, सामने वाला ब्रिज जो है वो डाउन ट्रेन के लिए, जो कि कोटी ब्रिज है। और हम ब्रिज को कैप्चर करने के लिए गए और मुझे लग रहा है हमारे दोस्तों ने शायद फाल से निपटा दिए। फाल से है भाई, कच्चा दाना। अच्छा, जब अकेले सफ़र करते हैं तो फिर ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं इनको खाने का वो मज़ा नहीं है, तो दोस्तों के साथ आता है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है भाई। वरना अगर हमें तो कोई भी अकेला सफ़र कर रहा होता तो वो इस तरह फाल से लेके नहीं खाता। जी दोस्तों, दरिया पार करते ही हमारी ट्रेन कोटी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो गई है। हैदराबाद की रौनक इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाइस भाई, यहाँ भी रोशनियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई लास्ट टाइम मैं और जोएब भाई जब हैदराबाद आए थे तो हमने अफ्तार किया था यहाँ पर। तो अब हम दोबारा प्लान कर रहे हैं कि हैदराबाद आएँ। तो हैदराबाद आके अब हम क्या चीज़ ट्राई करें ये कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है जोएब भाई? क्योंकि उससे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप ये ट्राई करते हैं, आप यहाँ जाते हैं, आप इस रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें अब आपसे ही पूछ लें कि अब अगर हम हैदराबाद आएँ तो किस जगह जाएँ और कहाँ की बिरयानी और हलीम वगैरह ट्राई करें, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा आपका। आपका जो कमेंट में जिससे ज़्यादा मेजॉरिटी में ज़्यादा जिसने जवाब होगा, हाँ, तो उसकी बात पे अमल किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर हम वहीं जाएंगे। इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके वहाँ का रिव्यू करेंगे और वहाँ खाना वगैरह ज़रूर खाएंगे।
जी दोस्तों, तो 8:45 बजे ट्रेन हमारी फाइनली पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये कुछ हालात वाक़यात हैं हैदराबाद जंक्शन के। तो हमारा कोच काफ़ी पीछे है, जिस वजह से आपको अराइवल नहीं दिखाया। हमने कहा चलें आपको डिपार्चर ही दिखाते हैं डायरेक्ट। तो भाई हमारी ट्रेन ने 7 ऑफ तेज़गाम में तकरीबन 3 घंटे लगाए हैं कराची कैंट से हैदराबाद जंक्शन तक पहुंचने में। और रास्ते में रुकी भी ये ट्रेन, तो ये इतना अच्छी तो नहीं आई। और लोकोमोटिव जो था वो भी 104-105 तक ही गया है, ऊपर जो है वो नहीं गया, पता नहीं क्या मसला। हालांकि आप जानते हैं कि पूरा स्ट्रॉन्ग ट्रैक है, लेकिन फिर भी 104-105 से ऊपर नहीं गया। खैर क्या ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बाकी लो जी, लाइट ही गई, नाइस। तो कोई बात नहीं जी, स्टेशन की लाइट गई है, लेकिन हमारे कैमरे में तो लाइट है। तो अगर साथ ही हम अगर इस ट्रेन के किराए की बात करें, तो इस ट्रेन का किराया हमें पड़ा है खानपुर तक का। तो सीट के साथ है 3000 रुपये और बर्थ के साथ है 3100 रुपये। बाकी इसके अलावा इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के अलावा AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और स्लीपर क्लास का कोच भी लगता है, जिसका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और साथ ही इस ट्रेन में एक अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीमियम लॉन्च लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब चाय वगैरह हमने वहाँ से मंगवाई थी, तो अब रात तक खाना जो है वो हम इंशाल्लाह प्रीमियम लॉन्च में जाके खाएंगे। तो ये भी देखना है कि प्रीमियम लॉन्च में खाने के लिए क्या क्या मिलता है और खाने की क्या सर्विस रहती है। तो चले अब कोच में जाकर ही बैठ जाते हैं, अंधेरे में क्या ही कैप्चर करेंगे इस रेलवे स्टेशन को। और सिर्फ स्टॉल्स वगैरह की लाइट इस तरह चल रही है, बाकी पूरा स्टेशन, पूरे प्लेटफॉर्म जो है वो अंधेरे में डूब चुके हैं। तो ट्रेन हमारी तकरीबन 5 मिनट रुकेगी हैदराबाद जंक्शन पर, और फिर हम मूव हो जाएंगे यहाँ से टंडो आदम के लिए। बर्फ़ भी मिल रही है, खाने पीने के लिए चीज़ें भी मिल रही हैं, और बाकी तमाम चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से आराम से ले सकता है। जी दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है जी हैदराबाद जंक्शन से। ये पीछे एक GU40 खड़ा हुआ है, ये उसका विसल था। तो ये मेन वेटिंग हॉल है हैदराबाद जंक्शन का। लाइट जो है वो गई थी, लेकिन फिर आ गई है। और इस वक्त अच्छा यहाँ पे भी वॉशरूम बन गया है भाई, पे टू यूज़, नाइस। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप पैसे देकर वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको साफ़ सुथरे वॉशरूम जो है वो मिल जाते हैं। फैमिली वगैरह के साथ काफ़ी आसानी होती है। तो हैदराबाद जंक्शन ना सिर्फ स्टेशन में बड़ा है, बल्कि सूबे सिंध का भी एक बड़ा शहर है। और ये बाकी सवारियाँ जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है, ये ज़रूर 15 अब कराची एक्सप्रेस की होंगी। वक्त ख़राब चल रहा है हैदराबाद का। चलें जो फाइनली ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अलविदा कह दिया हैदराबाद जंक्शन के। अल्लाह हाफ़िज़ हैदराबाद, ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी दोस्तों, तो हैदराबाद से ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, और अब स्टॉप तो ट्रेन हमारी जाकर टंडा आदम ही करेगी। लेकिन उससे पहले 4 छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, जिसमें आपका पहला आ गया डैथा के बाद अल्लाह दीनुसान, फिर पाली जाने उडेरुलाल, वहाबशाह। तो 4 नहीं, तो ये तो 5 स्टेशन हो गए भाई। और एक और आता है खतिया रोड, लेकिन अब वो अबैंडन हो चुका है, तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। काफ़ी दूर है जी आज हमारा GU40। जी दोस्तों, तो हैदराबाद मीटू का कोकरो पार्क नेशनल हाईवे पर बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि थोड़ी दूर तक हमारे साथ साथ रहेगा, तब तक ये ब्रांच लाइन हैदराबाद कोकरो पार्क ब्रांच लाइन साथ साथ रहेगी। फिर ये हमसे अलग हो जाएगा। ये सामने दूध प्लाजा भी आ गया है। जी दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली प्रीमियम लॉन्च में, और यहाँ पे जो है वो शोले चल रही है भाई, नाइस। गब्बर आ गया है। तो ये मेन्यू है जी प्रीमियम लॉन्च का, और ये रेट्स वगैरह सब यहाँ पर मेंशन है। तो बाकी अभी हमारा मूड जो हो रहा है वो कढ़ाई का हो रहा है, और साथ ही मैं सोच रहा हूँ हल्का फुल्का क्लब सैंडविच जो है ये मंगवा लेते हैं। तो मैं अपने लिए क्लब सैंडविच का सोच रहा हूँ, और जोहेब भाई और फैसल भाई जो हैं ये अपने लिए कढ़ाई का सोच रहे हैं। तो चलें, बिरयानी भी है वैसे, लेकिन बिरयानी खाने का मूड नहीं है, क्लब सैंडविच का मूड हो रहा है। तकरीबन 9:50 पर ऑर्डर दिया है, और अभी देखते हैं जी कितना टाइम लगता है ऑर्डर आने में। खैर पानी की बोतल हमने मंगवाई थी, वो तो आ गई है। लॉन्च के हालात आप उस पर देख सकते हैं कि लोग वगैरह बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं रात का। और हम 3 दोस्त भी आ गए हैं अब अपनी भूख बुझाने के लिए अपनी।
तो देखते हैं कितनी देर लगती है। खैर हमने ऑर्डर जो किया है वो चिकन कढ़ाई की है। चिकन कढ़ाई जो है वो विंग्स की अवेलेबल है इस वक्त। और इसके अलावा मैंने सोचा था कि क्लब सैंडविच मंगवाऊंगा, लेकिन क्लब सैंडविच भी अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन था बिरयानी का, बिरयानी जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा फिर अभी ये चिकन पैटी बर्गर है कोई, तो मैंने कहा सिर्फ वो अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलें भाई वही कर लें, मरता क्या ना करता भाई, जो है वही ले आओ। फिलहाल भूख तो लग रही है। तो खैर देखते हैं कितनी देर में हमारा ऑर्डर आता है और फिर ऑर्डर कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, वो सब आपको साथ साथ बताते रहेंगे। फिलहाल बैठ के हम शोले देख रहे हैं जी दोस्तों। तो कढ़ाई और बर्गर जो है वो आ चुका है। ये देख सकते हैं आपके, ये पैटी बर्गर है बेसिकली। अंदर जो है एक कबाब मौजूद है और ये तकरीबन 450-500 रुपये का है। साथ ही ये कढ़ाई है, कढ़ाई और 4 नान मौजूद है। चले दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। शदादपुर भी आ गया है, चले भाई बिस्मिल्लाह। ये जो है वो बर्गर ट्राई करते हैं। ये मुझे लग रहा है जो फ्रोज़न कबाब होता है ना, ये वो डाला हुआ बेसिकली। और ये नगेट्स की तरह का टेस्ट आ रहा है अंदर से, गुजारा है ये बस। ये सर अब बाइट लेते हैं। चला जी दोस्तों, फ्राइज़ भी आ गए हैं और सबसे बेहतरीन फ्राइज़ है भाई। मंगवाइए, फ्राइज़ बहुत अच्छा है। हमारे दोनों दोस्त जो हैं ये कढ़ाई ही खा रहे हैं, तो हम भी थोड़ी कढ़ाई टेस्ट करते हैं। सालन अच्छा बना हुआ है। इन्होंने हमें बोला है कि कढ़ाई है, लेकिन ये बेसिकली सालन है। सालन अच्छा बना हुआ है ना, टेस्ट अच्छा है इसका, लेकिन कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई नहीं कहेंगे फिर, कढ़ाई नहीं कहेंगे, में जो आम सालन बनता है चिकन का वो है। लेकिन टेस्ट ये है कि टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है, मतलब बाहर स्टेशनों के खानों से बहुत बेहतर है। बहुत बहुत जी दोस्तों। तो 10:55 पर हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और हम भी प्रीमियम लाउंज से उतर कर अपने कोच की तरफ जा रहे हैं। तो खाना हमने खा लिया है और खाने का मैं सिर्फ यही कहूँगा भाई कि बेहतर यही है कि आप घर से ले आएँ, क्योंकि हमारा अभी तकरीबन 2300-2400 का बिल बना है और खाना जो है वो आपके सामने ही था, जो हमने साथ साथ रिव्यू भी किया है। तो बर्गर फास्ट फूड वगैरह जो था वो तो इतना खास नहीं था, लेकिन जो थी वो कढ़ाई नहीं थी, बेसिकली सालन था, लेकिन टेस्ट वाइज वो काफ़ी अच्छा था। खैर अब हम जा रहे हैं अपने कोच की तरफ। ये कुछ हालात तो वाक़यात है इस वक्त नवाबशाह रेलवे स्टेशन के। लाइट गई हुई है जी, जनरेटर का शोर आप सुन सकते हैं। ये रहा हमारा कोच भाई, चलो ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे केबिन में अभी तक कब्जा भी नहीं हुआ है भाई, नाइस, कोई नहीं है जी दोस्तों। तो हमारी ट्रेन इस वक्त तकरीबन 1 घंटे तक लेट हो चुकी है और कराची एक्सप्रेस ने हमें पकड़ लिया है। वैसे अगर देखें तो कराची एक्सप्रेस इस वक्त सरहारी रेलवे स्टेशन पर है और बल्कि रुक रही है सरहारी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी नवाबशाह पर खड़ी है। तो नवाबशाह पर जो कराची एक्सप्रेस का भी स्टॉप है, तो यहाँ पर तो वे नहीं होगा, लेकिन नवाबशाह से चलने के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप मेहराबपुर है। तो होपफुली मेहराबपुर पर कराची एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर देगी। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है आगे। तकरीबन 5 मिनट रुकने पर ट्रेन हमारे निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। लाइट गई हुई है, जिस चलते आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्टॉल्स पर जो रोशनी है बस वही है, बाकी प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूबा हुआ है। तो पहले जो है नवाबशाह भी जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से एक जहाज ट्रेन निकलती थी मीरपुर खास के लिए, जो कि अब बंद हो चुकी है। बाकी इसके अलावा यहाँ से एक रूट अलग होता था जो कि यहाँ से सकरान के लिए जाता था, वो सेक्शन भी इस वक्त फ़िलहाल बंद है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। आगे वाला डब्बा देख सकते हैं हम कैसे मज़े से चलता कूदता हुआ जा रहा है। और फाइनली हम लोग मेन लाइन पर आ गए हैं। नाइट ट्रैवल की भी अपनी खूबसूरती है भाई, अपनी ही बात है। तो 11:08 हो चुके हैं। जोहेब भाई हमारे लेट चुके हैं। फैसल भाई के लेटने का कोई इरादा नहीं है और मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी कमर सीधी कर लूँ। ये सामने वाली बर्थ मैंने अपनी नीचे वाली तैयार कर ली है। जोहेब भाई ऊपर आ गए हैं। अच्छा, हम केबिन में अभी तक हमारे अलावा कोई नहीं आया, तो ये अच्छी चीज़ है भाई, कि सिर्फ हम 3 बंदे ही पूरे केबिन में हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेते हैं, क्योंकि कराची एक्सप्रेस का कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल मेहराबपुर तक, तो वो हमारे पीछे ही रहेगी, क्योंकि हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप मेहराबपुर है। तो होपफुली अब मेहराबपुर तक वो हमें नहीं पकड़ेगी।
तो कमर सीधी करते हैं, थोड़ा बहुत लेटते हैं। अगर कराची एक्सप्रेस पहले आ गई तो पहले उठ जाएंगे, अगर वो मेहरापुर पर ही मिली तो वहाँ पे आपको ज़बरदस्त ओवरटेक कराची एक्सप्रेस का एंजॉय करवाते हैं। नीचे वाली बर्थ पे लेटा हूँ, लेकिन अब मुझे लेटने के बाद एहसास हो रहा है कि काफ़ी दिन बाद मैं CFI कोच की नीचे वाली बर्थ पे लेटा हूँ। ये बर्थ काफ़ी ज़्यादा करीब है भाई, बिल्कुल मुँह पे। तो ऐसा लग रहा है कि ज़ोएब भाई मेरे ऊपर गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा करीब है ये। अफसोस महसूस हो रहा है। कुछ ही देर में फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा बात करते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट। ले जी दोस्तों, नई नवेली शालीमार एक्सप्रेस जा रही है हमारे बराबर से। नाइस जी दोस्तों, नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी देर से लेटा हुआ था मैं उठ के बैठ गया। और अभी ट्रेन हमारी जॉब रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं है क्योंकि ट्रैक पर जो है यहाँ पे काम वगैरह हो रहा है। तो एक अदर डाउन में भी ट्रेन आ रही है, शायद ये HJM30 लग रहा है मुझे। नहीं, GMU है। भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू कोचेस के साथ ये ट्रेन जा रही है, सारे बिल्कुल न्यू कोचेस हैं। बेहतरीन जी दोस्तों, ट्रेन हमारे दौर से निकल चुकी है और अब दौड़ रही है बिल्कुल मेहरान हाईवे के साथ साथ। ये सीधे हाथ में आप ट्रैफिक देख सकते हैं चलता हुआ। ये सारा ट्रैफिक मेहरान हाईवे का है, जो कि तकरीबन बांदी तक हमारे साथ साथ रहेगा। ये रेस्ट एरिया बना हुआ है मेहरान हाईवे पर। काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स भी यहाँ पर रुके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो नाइस भाई, अच्छे कलरफुल ट्रक जा रहे हैं। कलरफुल मतलब कलरफुल लाइट्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त। इस ट्रक पे अगर आप लाइट्स देखें तीनों ट्रक्स पे, कितनी यूनिक लग रही है। बहुत अच्छे। पर भी अच्छी लगी हुई है लाइटिंग, इस पर इतना ज़्यादा खास नहीं है। जी दोस्तों, तो 12:50 हुए हैं इस वक्त और ट्रेन हमारी रुक चुकी है मेहरापुर रेलवे स्टेशन पर आकर। कोच हमारा काफ़ी पीछे है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म के बाहर हमारा कोच आया है और यहीं खड़े होकर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त 15 अब कराची एक्सप्रेस का, जो कि बस कुछ ही देर में आने वाली है। कल हो चुका है 15 अब कराची एक्सप्रेस के लिए थ्रू के सिग्नल लग गए हैं मेहरापुर रेलवे स्टेशन पर और अब बस ट्रेन बस आने ही वाली है। तो जितनी देर में ट्रेन आती है इतना यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये छोटी सी बेंच बिल्कुल तैयार है भाई हमारे लिए। नाइस। तो इससे पहले भी जब हमने तेज़गाम में ट्रैवल किया था रोज़ों में, मैंने ज़ोएब भाई ने, तो उस वक्त भी तेज़गाम को मेहरापुर पर रोका गया था और कराची एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक यहीं पे किया था। तो सेम वही सिनेरियो इस वक्त भी, मेहरापुर पर रुकी हुई है ट्रेन और कराची एक्सप्रेस पीछे से आ रही है। तो वही 6315 है जो हमें कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मिला था कराची एक्सप्रेस के साथ, और अब वही हमारी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए आगे निकलेगा हमसे। बहुत ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन ओवरटेक मारा है कराची एक्सप्रेस ने तेज़गाम को। जी दोस्तों, तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी फाइनली निकल रही है 1:10 पर मेहरापुर रेलवे स्टेशन से। ये डाउन प्लेटफॉर्म के हालात हैं जहाँ पर अब से कुछ ही देर में आएगी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अभी देखी है, वो देखें सामने चंदा मामा कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं सामने बिल्कुल हमारे, बहुत ज़बरदस्त भाई। हाफ मून है आज, एग्जैक्ट हाफ मून है। तो ट्रेन इस पर ट्रैक चेंज करके लूप लाइन से मेन लाइन पर आ रही है। और ये हमने मरापुर रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ दिया है। जी दोस्तों, रात के 2:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच बना रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रोहड़ी के पहाड़ों के दरमियान इस वक्त 2 ट्रेनों की मुलाकात होने जा रही है जी। ये देख सकते हैं आपके डाउन में भी एक अदर ट्रेन आ रही है कोई। देखते हैं कौन सी ट्रेन होगी, कौन सा लोकोमोटिव होगा। GU40 लग रहा है, बिल्कुल GU40 ही है। जी दोस्तों, तो हमारी सिस्टर ट्रेन ही है, यानी कि स्ट्रेट डाउन देवगाम। तो 7:01 शार्प को अब लेते हुए हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जी रोहड़ी जंक्शन पर। और ट्रेन ने तकरीबन 9.25 घंटे लिए जी कराची से रोहड़ी जंक्शन तक पहुंचने में। तो आज हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जा रही है जी। और इस वक्त मुझे रोहड़ी जंक्शन पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिर्फ हमारी ट्रेन ही लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। प्लेटफॉर्म 1 भी खाली है, 2 भी खाली है, नहीं शायद 3 पर खड़ी हुई है एक स्कूल ट्रेन। टेल लैंप दिखाई दे रहा है मुझे रेड कलर का पीछे। चंदा मामा भी बिल्कुल हमारे ऊपर है। और जी दोस्तों, तो ये वही 15 अब कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिसने हमें ओवरटेक किया था मेहराबपुर पर। बरस ले लो, टॉफी ले लो। तो इसका डिपार्चर बस होने ही वाला है। और ये कुछ रौनक है जी इस वक्त रोहड़ी जंक्शन की। चलो जी दोस्तों, हमारे पहुंचते ही कराची एक्सप्रेस जो है वो निकल रही है रोहड़ी जंक्शन से। ये आप सामने देख सकते हैं, आखिरी डब्बा जा रहा है कराची एक्सप्रेस का सामने से हमारे। और जी दोस्तों, तो तेज़ गाँव में तकरीबन 25 मिनट का स्टॉप है रोहड़ी जंक्शन पर। और ये कुछ वाइब है इस वक्त रोहड़ी जंक्शन की, क्योंकि रोहड़ी जंक्शन पर हर ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है, जिससे चलते ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। ट्रेन की प्रॉपर चेकिंग होगी, स्टाफ वगैरह चेंज होगा और फिर ही ट्रेन यहाँ से रवाना होगी मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के लिए। कि ट्रेन में ऊपर पानी वगैरह भरा जा रहा है, वॉशरूम वगैरह में पानी भरा जा रहा है। और फिर यहाँ के बाद फिर ट्रेन में सीधा मुल्तान पर जाके पानी भरा जाएगा। तो भाई हमारे दोस्त जो है वो इस वक्त यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, ठंडी पानी की बोतलें वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो भाई जिस तरीके की बिरयानी इस स्टॉल पे बनी हुई है नीचे अगर आप देखें, तो अगर इस तरह की बिरयानी रोहड़ी पर मिलने लग जाए तो क्या ही बात हो।
चलें जी दोस्तों, पूरे 3 बजे जो है हमारी ट्रेन ने इनिशियल डिपार्टिंग विसल दे दिया है रोड़ी जंक्शन से निकलने के लिए। रोड़ी में काफ़ी सन्नाटा है जी, काफ़ी दिन बाद मैं ऐसा सफ़र कर रहा हूँ जिसमें इतना सन्नाटा देखने को मिल रहा है। इवन जो तेज़ गाँव है इस पर भी इतनी ज़्यादा सवारियाँ नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर इतनी चहल पहल नहीं है। और अगर डाउन साइड के प्लेटफॉर्म देखें तो डाउन पर भी आपको इतना ज़्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा होगा आज। तो ये काफ़ी दिन बाद हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैं रोड़ी पर आया हूँ और रोड़ी पर इतना सन्नाटा देखा। खैर गर्मी हो रही है तो गर्मी का तोड़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक मैंने ले लिया रात 3 बजे। काफ़ी दिन बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ भाई मैं। तो फाइनली दोस्तों पूरे 3 बजे ट्रेन ने हमारी छोड़ दिया रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी एचजीएमयू के साथ एक ट्रेन अप्रोच बना रही है। देखते हैं कि कौन सी ट्रेन होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है ट्रेन। इकॉनमी क्लास के कोचेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलें दोस्तों, फाइनली रोड़ी जंक्शन को अलविदा कह दिया ट्रेन ने। तो रोड़ी जंक्शन निकलने के बाद एक लॉन्ग कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। ट्रेन हमारी इस वक्त तकरीबन 1 घंटा 2 मिनट तक लेट चल रही है। और इस वक्त जो है वो 3:05 हुए हैं। और बाकी जो हमने अभी ट्रेन देखी थी जो रोड़ी जंक्शन पर अप्रोच बना रही थी वो थी एचजीएमयू 30 के साथ 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। तो कोचेस देखकर तो आइडिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी ट्रैकर पर चेक किया है तो ट्रेन ट्रैकर पर भी नहीं आ रही। लेकिन ट्रेन के पीछे 34 डाउन लगी हुई है। तो 34 डाउन के आगे आगे जो है वो 42 डाउन ही होती है। तो ज़रूर वो 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस ही होगी, जो कि तेज़ गाँव के बिल्कुल पीछे थी। क्योंकि तेज़ गाँव हमें आउटर पर मिली जब हम लोग अप्रोच बना रहे थे रोड़ी जंक्शन पर। तो ऊपर चन्ना मामा हमारे और ज़्यादा करीब आ चुके हैं और थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं। और ये लड्डू वाले पुल के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। लड्डू वाला पुल बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो जी दोस्तों, तो नीचे से हमारी ट्रेन जा रही है और ऊपर से M5 मोटरवे के तेज़ रफ्तार बसें गुजर रही हैं जी, काफ़ी अच्छी स्पीड में हमें मुंह चलाती हुई। तो ये सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 ये बिल्कुल हमारे ऊपर से जा रहा है इस वक्त। और ये बेसिकली आता है रोड़ी से निकलने के बाद मंडोडेरो रेलवे स्टेशन पर। ये देखें आप कैसे मुंह चलाती हुई बसें जा रही हैं हम हमारे ऊपर से। 3 बसें एक साथ, 3 बसें एक साथ जा रही हैं जी, काफ़ी अच्छी स्पीड में कराची की तरफ। और हमारी ट्रेन जो है ये आउटर पर आकर रुक गई है। 34 डाउन पार्क बिजनेस के लिए भी सिग्नल डाउन है इस वक्त मंडोडेरो पर। जी दोस्तों, देखा आपने कि मोटरवे हमारे ऊपर से गुजर रहा था जो, और इस पर जितनी भी ट्रैफिक जा रही है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे में सक्खर से मुल्तान पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी ट्रेन की बात करें तो हमारी ट्रेन अभी इस वक्त आप लगा लें 3 बजे निकली है रोड़ी सक्खर से। तो ये कम से कम सुबह 9 से 10 बजे तक पहुँचेगी मुल्तान, या भले और ज़्यादा लेट हो जाए। तो ये देखना है कितना बड़ा डिफरेंस है। और पाकिस्तान रेलवेज़ को इस वक्त सोचना चाहिए कि अगर कि जिस तरीके से ये रोड ट्रैफिक हमारी दिन ब दिन अपग्रेड होती जा रही है, अगर इस तरीके से पाकिस्तान रेलवेज़ अपग्रेड नहीं हुआ तो आने वाले वक्तों में तमाम पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो हो सकता है कि वो रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव हो जाए। क्योंकि आने वाले वक्तों में और अब भी वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, और जिसने वक्त बचा लिया समझे वही जीत गया। तो मोटरवे के हालात वाक़यात सब आपके सामने हैं। बस ये सक्खर से लेकर हैदराबाद तक का थोड़ा सा पैच है। अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपकी कराची से लाहौर की कनेक्टिविटी सिर्फ 12 से 15 घंटे की हो जाएगी। ML1 को जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करना चाहिए ताकि पैसेंजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेल की तरफ अट्रैक्ट हों और रेल को तरजीह दें बनिस्बत ये कि रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव हो। तो ये आ रही है जी 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छी स्पीड में।
जब से ट्रेन हमारी निकली है तकरीबन मंडो डेरो से 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ट्रेन हमारी इतनी स्पीड में ही आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो है वो ट्रैक पर काम हुआ है और न्यू रेल लाइन जो है वो बिछाई गई है, जिससे चल के आप देख सकते हैं ट्रेन हमारी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पर भी ट्रेन अच्छी स्पीड में दौड़ा करेंगी, क्योंकि लाइन जो है वो नई डाली जा रही है। टाइम हुआ है 3:55 और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन, जो कि चारों सूबों को कनेक्ट करती है, यानी कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस GU20 के साथ पन्ना के लिए स्टॉप करके आ रही है। अगला स्टॉप ट्रेन का रोडी जंक्शन है और फिर यह निकल जाएगी फिर रोडी जंक्शन से मेन लाइन 3 पर कोयटा के लिए। दोस्तों 4:05 पर ट्रेन हमारी शिफ्ट कर रही है सत्तरवा के रेलवे स्टेशन को। गली मोहल्लों में इस पर सन्नाटा है, लेकिन हमारी ट्रेन खामोशी को तोड़ते हुए गुजर रही है बनोगल से। काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया ट्रेन ने बनोगल को। ट्रेन ने तकरीबन 10.5 घंटे लगा दिए जी कराची कैंट से बनोगल पहुंचने में। तो इस ट्रेन का किराया जो है वो आम ट्रेनों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस ट्रेन ने 10.5 घंटे लगाए कराची से बनोगल पहुंचने में। तो अगर इसकी जगह आवामी हज़ारा होती है और वो 10 घंटे लगाती तो वो समझ भी आता कि उनका किराया भी कम और दूसरा स्टॉपेजेस वाली गाड़ियाँ हैं। लेकिन तेज़ गाम जो है ये नॉन स्टॉप होने के बावजूद इसने इतना टाइम लगाया कराची से बनोगल पहुँचने में, तो समझ ये नहीं आता कि रेलवे ने इस ट्रेन का किराया आखिर क्यों बढ़ाया हुआ है, जब ये ट्रेन जो है मुसाफिरों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही जिस तरह बाकी एक्सप्रेस ट्रेनें या नॉन स्टॉप ट्रेनें फैसिलिटेट करती हैं। तो अगर इस तरह के मामला हैं और इस तरह की ही प्रियोरिटी अगर तेज़ गाम को देनी है तो फिर इसका फेयर जो है ये लाजमी कम करना चाहिए, ताकि मुसाफिर हजरात जो है वो फिर इस ट्रेन को तरजीह दें और इसमें सफ़र करें। अगर वो इतने पैसे डाल रहे हैं उनका ट्रैवल जो है फिर वैल्यू फॉर मनी हो, ऐसा ना हो कि वो से भी ना रहे। जी दोस्तों सुबह के 5:50 हो रहे हैं और हम लोग फाइनली पंजाब में एंटर हो गए हैं और पंजाब के खूबसूरत नज़ारे सब बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है निकलता हुआ सूरज। अभी अभी गया है जी आदम साहबा रेलवे स्टेशन और बस कुछ ही देर में आने वाला है रहीम मियां खान। लेकिन रहीम मियां खान आने से पहले कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये आप सामने देख सकते हैं। जी दोस्तों ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन पर एक लंबा कर्व लेते हुए।
सामने से भी एक ट्रेन आ रही है हमारे, सिग्नल डाउन है जिसके लिए। तो अभी तो ये खूबसूरत लग रहा है, बहुत सूरज निकलता हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर बाद यही सूरज जब हमारे ऊपर गर्मी में बस आएगा तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारे इस वक्त रहीम खान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके रुक गई है। तो 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त रहीम खान रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन ने तकरीबन 12 घंटे लिए हैं जी कराची के एंड से रहीम खान पहुंचने में। और इसके अलावा ट्रेन हमारी इस वक्त 1 घंटा 20 मिनट तक लेट भी है। तो ये है जी पाकिस्तान की एक अच्छी ट्रेन का हाल, यानी कि तेज़गाम का हाल। इधर डाउन ट्रैक पर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ बैठी हुई दिख रही हैं। बाकी ये ट्रेन मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मसला आ गया है, क्योंकि ये ना प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है ना आउटर पर खड़ी हुई है, बीच में रुकी हुई है बिल्कुल GU40 के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इंजन वगैरह इसका फेल हो गया शायद। यूसुफ वाला कोल ट्रेन है बेसिकली। नाइन 9051 के साथ ऐसे ही बीच में रुकी हुई है जी गाड़ी। रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी और अब अगला बड़ा स्टेशन जो है वो खानपुर जंक्शन ही है, जो बेसिकली ट्रेन का स्टॉप है और जो कि आज की हमारी मंजिल भी है इस तेज़गाम में। तो खानपुर पर ही हम अपना सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि मज़ीद हम खानपुर से आगे जाएंगे। वो आगे का सफ़र जो है वो हम आपके लिए सरप्राइज ही रखते हैं। तो खानपुर तक पहुँचने के बाद इंशाल्लाह फिर वहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर अपने नए सफ़र पर चलेंगे। तो मौसम इस वक्त तो बेहतर हो रहा है, लेकिन आजकल सिंध में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है। तो अभी तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है सुबह सुबह का टाइम है और सुबह तकरीबन 6 बज रहे हैं अभी तो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गर्मी में इजाफा होता जाएगा और गर्मी में इजाफा होने के साथ साथ ही सफ़र में जो है वो दुश्वारी भी होती रहेगी। तो देखते हैं कि आगे का सफ़र जो है वो किस तरह करना है, किस तरह का होता है। बड़ा हैक्टिक रहने वाले आगे का सफ़र भी, जो कि हम आपको इंशाल्लाह आगे आगे बताते रहेंगे कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो ये कुछ स्पीड है जी अभी फ़िलहाल हमारे ट्रेन की GU40 9049 तो किस तरह लेकर जा रहा है फ़िलहाल ट्रेन को। अभी तक सक्कर डिवीज़न में चल रहे हैं हम लोग। खानपुर के बाद जो है वो आपका मुल्तान डिवीज़न शुरू होगा, बस कुछ ही दूर रह गया है मुल्तान डिवीज़न, और उसके बाद ट्रैक के हालात आप जानते हैं कि किस कदर बेहतर है। जी दोस्तों, रहीम खान चलने के बाद ट्रेन इस वक्त हमारी तरिंदा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। पहले काफ़ी देर तक आउटर पर रुके रहे हम लोग और फिर अब फ्लैट काफ़ी देर बाद क्लियरेंस मिली और तरिंदा को स्किप कर रहे हैं हम लोग। किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है जी यहाँ पर।
दोस्तों बिल्कुल अचानक से आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप अचानक से चेंज हो गए थोड़े से, और ये रेत के टीले आ गए हैं जी। ऐसा लग रहा है कि अचानक से हम लोग डेजर्टेड एरिया में आ गए हैं। पहले तो खेत खलिहान वगैरह चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पैच बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सहरा में पहुँच गए हम लोग। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे सरफराजा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, और जब लास्ट ट्रैवल किया था हमने रमज़ानों में, तो उस वक्त यहाँ पर अंडरपास वगैरह पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रेनें लूप लाइन से गुजर रही थी यहाँ से। लेकिन अभी ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारी ट्रेन मेन लाइन से शुरू कर रही है सरफराजा रेलवे स्टेशन से। और अब अगला स्टेशन जो है वो खानपुर कटोरा ही है, जो कि हमारी मंजिल है और ट्रेन का भी स्टॉप है। ये हमारे दोनों दोस्त इस पर खिड़की में बैठकर पंजाब के हसीन नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं, और बस अपनी मंजिल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं मेरी तरह। जी दोस्तों, तो खानपुर से पहले ट्रेन हमारी डेस्टिनेटेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है जी। जी दोस्तों, तो 6:40 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन पर। एक लॉन्ग कर्व लेते हुए ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है जी खानपुर कटोरा पर, और इस वक्त डाउन ट्रैक का सिग्नल भी आप देख सकते हैं। डाउन है किसी गाड़ी के लिए, ज़रूर मालगाड़ी होगी। यस, HGM 30 के साथ एक अदद मालगाड़ी है। यार्ड क्लियर कर रही है जी, यार्ड से निकल रही है खानपुर जंक्शन के। ले जी दोस्तों, एक और ट्रेन खड़ी हुई है जी मेन लाइन पर भी 9012 के साथ। HGMU निकल रहा है और GU40 खड़ा हुआ है। नाइस। और हम लोग भी पहुंच चुके हैं पूरे 6:42 पर खानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों, तो खानपुर पर पहुंच चुके हैं। इंग्लिश में नहीं पड़ेगा, खानपूप लिखा हुआ है। जी दोस्तों, ये खानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता, कूलर वगैरह लगा हुआ है पानी वगैरह भरने के लिए। ये मेन एग्ज़िट, स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता। फ़िलहाल तो हम स्टेशन पर ही हैं, कुछ देर में बाहर जाएंगे तो आपको हालात दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र 87 अब तेज़गाम में कराची से लेकर खानपुर कटोरा रेलवे स्टेशन तक का। तो ट्रेन की अगर हम बात करें तो हमें तकरीबन 13 घंटे हो चुके हैं जी सफ़र करते हुए इस तेज़गाम में, और 13 घंटे में तेज़गाम हमारी कराची कैंट से खानपुर तक पहुँची है, जबकि 12 घंटे में गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी मुल्तान पहुँच जाती हैं। लेकिन तेज़गाम का हाल आपके सामने है कि जी तेज़गाम 13 घंटे में से खानपुर तक पहुँचे। पार्सल देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ ही देर में दोबारा बात करते हैं आपसे। और फाइनली ट्रेन हमें यहाँ पर उतारने के बाद अपने आगे की मंजिल यानी कि रावलपिंडी की तरफ रवाना हो रही है। 2 बिज़नेस क्लास, 1 AC स्लीपर, 1 AC स्टैंडर्ड, 1 डाइनिंग कार और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेस के साथ ट्रेन निकल रही है।
अचानक से एक्सीलेरेट किया है भाई ट्रेन ने, ज़बरदस्त। तो मैं बात कर रहा था तेज़गाम की, तो मेरे नज़दीक जितना इस गाड़ी का किराया है उतनी इस गाड़ी की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मिलित एक्सप्रेस इससे आगे आगे जा रही थी, बिल्कुल एक स्टेशन ही आगे थी और तेज़गाम को वे नहीं दिया कि मिलित एक्सप्रेस से आगे निकाला जाए। तो ये प्रायोरिटी है जी ट्रेन की। मिलित एक्सप्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रही है तेज़गाम, लेकिन वे नहीं करवाया गया। खैर, तो ये हालात वाक़यात है जी। आज बड़ा डिसअपॉइंटिंग जर्नी रहा है हमारा लेजेंडरी तेज़गाम में। हालांकि तेज़गाम को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। तेज़गाम अच्छी गाड़ी है, किराया ज़्यादा है, कोचेज़ अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी इस गाड़ी में। खैर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर से बेहतरीन तरफ जाएंगी। कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।